लेटेस्ट न्यूज इन अयोध्या। अभी हम लोग अयोध्या के पावन भूमि के सरयू नदी के तट पे हैं। सरयू नदी जहां श्री राम माँ सीता स्नान की थी और यहाँ के इस सरयू नदी के बहुत सारी विशेषताएं हैं, कहानी है, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम सभी नहीं जानते हैं। आइए हम लोग चलते हैं और अयोध्या के इस पावन भूमि पर सरयू नदी के बारे में जानते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं। चलिए। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये सरयू नदी के तट पे यहाँ पर में कपड़ों का वितरण कपड़ों का बिक्री हो रहा है। लोग आ रहे स्नान करने के लिए और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर में बोटिंग होती है। यहाँ छोटे बड़े नाव हैं, बोट है, स्टीमर भी लगा हुआ है। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि ये सरयू नदी है और ये अयोध्या की पावन भूमि पर स्थित सरयू नदी। और यहाँ सरयू नदी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे धर्म से जुड़े धर्म प्रेमी माता भाई बहन देश विदेश से लोग आते हैं और इस सरयू नदी में स्नान कर अपने पुण्य के भागी बनते हैं। मान्यता है कि स्नान के बाद गौ माता की पूजा की जाती है और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ गौ माता की पूजा हो रही है और लोग पूजा पे विहीन हैं कि नाग देवता की भी यहाँ पूजा होती है। लोग नाग देवता को लेकर के आए हैं और नाग देवता की भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर में पूजा की व्यवस्था है। श्री राम है, माता जानकी है, साथ में लक्ष्मण है, बजरंगबली है और यहाँ सरयू नदी के तट पे लोग स्नान कर पूजा करते हैं। हाँ, तो यह सरयू नदी के जो तट पे पूजा होती है, ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या कहानी है? भगवान जब लंका से आए थे अयोध्यापुरी, तो उसके बाद जो है अयोध्या में आकर के अपना सरयू जी में स्नान किया और संकल्प पूजा किया। पूजा करने के बाद गौ माता का मर्यादा किया। उसी बात फिर भगवान अपने महल में चले गए। तो ये जब लंका से लौटे थे तो लंका से लौटने के बाद सीधा सरयू नदी में स्नान किए, गौ माता का पूजा किए, इसके बाद ही ये महल गए हैं? नहीं, पहले महल को गए। अच्छा, महल से तब आए अयोध्या में, क्योंकि ब्रह्म हत्या था लगा था ना। अच्छा। हाँ, रावण को ब्राह्मण था ना वो जी, रावण ब्राह्मण था। उसी को हत्या लगा था। हाँ। उसके बाद जो अपना प्राचित यहाँ पर दूर किया, गौ माता स्नान करके गौ माता पूजा किया। मैंने कहा जाता है कि सरयू नदी में स्नान करने के बाद गौ माता का पूजा करने के बाद किए गए जितने भी पाप है वो पाप धुल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। सर आप बताइए जी, अभी आप यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं और ये क्या है इस आप किताब आप थोड़ा जानते हैं तो बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, मैं गांव से आया हूँ, ग्राम आमखेड़ा सूखा, मेहरबान सिंह कुशवाहा, जिला विदिशा से। मैं भोपाल से प्रति वर्ष जो है राम रजाई रथ यात्रा से आते हैं हम भोपाल से, और 7वां वर्ष है और इस साल यात्रा का समापन भी है। जब भगवान टेंट में आए थे, राम लला जी टेंट में बैठे हुए थे, तो हमारे अंतर आत्मा में भाव जागृत हुआ कि भगवान को अपन को सर्दी लगती है, भगवान को भी सर्दी लगती है, भगवान बाहर हैं अपने गर्भगृह में नहीं। तब से संकल्प लिया था हमने भोपाल से अयोध्या के लिए राम रजाई रथ यात्रा के नाम से, जो हम प्रति वर्ष रजाई लेके आते हैं और भगवान राम लला जी को अपनी रजाई अर्पण करते हैं। इस साल रजाई यात्रा का अंतिम समारोह है और भगवान अपने टेंट में गर्भगृह में आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं भगवान, इसलिए हमने इस यात्रा का समापन किया है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये भोपाल से आए हैं और इनका कहना है कि हम लोग को जिस तरह से सर्दी लगती है, ठंड लगता है, ठीक भगवान को भी लगता होगा, इसलिए ये लोग प्रतिवर्ष रथ यात्रा करके यहाँ अयोध्या आते थे और रजाई चढ़ाते थे। अब चूँकि श्री राम को उनका गर्व मिल चुका है, उनका घर मिल चुका है, तो ये इनकी अंतिम यात्रा है और इसके बाद अब राम को अपना निवास मिल चुका है। तो मैं से परिवार से आया हूँ, मेरे 3 भाई भी हैं, 3 बहुएँ भी हैं और मेरी भार्या साथ में है और 2 बच्चे भी हैं। और प्रतिवर्ष भी पूरा परिवार, सामूहिक परिवार, इस वर्ष जो है 125 लोग यात्री जो है रथ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। और राम रजाई यात्रा भोपाल से। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर में लोग पूरी आस्था के साथ सरयू नदी में डुबकी लगा रहे हैं।
सबों का मानना है कि जब भगवान यहाँ पर में आ करके यहाँ नहा करके गौ माता की पूजा करके जब अपना पाप को धुल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो बस प्रभु राम की इच्छा अनुसार यहाँ सारे भक्तजन सरयू नदी के तट पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और अपने पाप को धुलने का जो एक विधि व्यवस्था मिली है सरयू नदी के तट पे उसका लाभ उठा रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ लोग पूरी आस्था के साथ, पूरा विश्वास के साथ डुबकी लगा रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जय जय श्री राम। एक पैसा जय श्री राम। तो अभी आप सरयू नदी के तट पे हैं और यहाँ पर में लोग पूरी आस्था विश्वास के साथ स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। सबका बस यही मानना है कि इस सरयू नदी के तट पर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, जैसा कि भगवान श्री राम ने भी किया था जब वो लंका से रावण का वध करके लौटे थे। तो उनको भी लगा कि मैं एक पाप करके लौट रहा हूँ और उन्होंने भी इस सरयू नदी के तट पे स्नान किया और स्नान करने के बाद गौ माता का पूजा कर अपने पाप को धुला था। बस उसी विश्वास को लेकर लोग पूरी आस्था के साथ देश विदेशों से आते हैं और इस सरयू नदी के तट पर स्नान कर अपना पाप को धुलते हैं। भगवान से विनती करते हैं, सरयू मैया से विनती करते हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश में कल्याण हो, शांति हो, सुख समृद्धि हो, सारे लोग अपने पाप को धुल कर आगे बढ़ते हैं। चलिए आओ भैया जी, आप लोग सब लोग टीका चंदन करिए, जो आपकी इच्छा प्रेम हो। पंडित जी, सबसे पहले तो हम सरयू नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि थोड़ा सा आम जनमानस को सरयू नदी की महत्व को समझाएं, उनके बारे में कुछ बताएं। ये सरयू जी हैं, इनको लाने वाले गुरु वशिष्ठ जी हैं, मानसरोवर से निकली हैं। भगवान राम के पैदा होने से पहले सरयू जी बह रही हैं और सरयू जी कुमारी हैं। कुल कपकाशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमित्र सरयू बसे तुलय तुलसीदास। हजारों बस मथुरा काशी तपस्या करिए, रहिए अयोध्या में एक पल एक रात्रि एक घड़ी एक निवास करिए, करोड़ों जन्म पाप इसी में धो जाता है। ये भूमि राम की है, सरयू जी की महिमा यही है। इनको लाने वाले गुरु वशिष्ठ महाराज हैं, राम जी के गुरु। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान के बाद गौ माता की पूजा करने की एक जो विधि व्यवस्था है ये गौलोकपुरी है, अयोध्यापुरी गौलोकपुरी है। महाराज विक्रमादित्य ने गौ के द्वारा अयोध्यापुरी को बसाया, निर्माण किया है। इसलिए हिंदू धर्म हमारे जो आते हैं सरयू स्नान करने के बाद कुमारी गौ की पूजा करते हैं। इससे क्या मान्यता क्या है इसके बारे में? इसका मान्यता है, इसमें जो भी देवता सभी से गौ में निवास करते हैं। इसी का सरयू मैया गौ माता संकट दूर करती, मनोकामना पूरा करती हैं, यही कार्य में इसका है। नहीं, कहा जा रहा है कि जब श्री राम रावण को वध करके लौटे थे लंका से, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर में स्नान करी, गौ माता का पूजा किया था ताकि उनका पाप जो है धुल जाए, क्योंकि रावण भी एक ब्राह्मण थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब जो आप सुने वो सही सुने, गलत में कहना क्या है। जो आपने सुने हैं वो सही सुने, बिल्कुल सही है ना। हाँ, बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरी आस्था, पूरा विश्वास के साथ लोग सरयू नदी के तट पे डुबकी लगा रहे हैं। सबका बस यही मानना है कि जो श्री राम ने किया है हम भी करेंगे और अपने पाप से मुक्ति पाएंगे। तो ये है सरयू नदी, निर्मल, स्वच्छ, साफ सुथरी सरयू नदी। लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि कितना सारा बोट लगा हुआ है यहाँ पर में। लोग बोट का मज़ा भी ले रहे हैं।
एक मेला सा माहौल यहाँ देखा जा रहा है। सरजू माता, गौ माता, आए तो माता कोई आवक समय तो आ रहेगा, बहन तो गाड़ी नहीं परिवार के कल्याण के लिए राम सीता नगरी में एक आरती सरयू जी की। तो जैसा कि अभी हम लोग सरयू नदी में हैं और यहाँ पर हम मिलते हैं हमारे रीजन कार्यालय टाटा नगर के रीजनल वर्कर महोदय से और इनसे जानते हैं कि यहाँ आकर के इनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या जाने हैं। देखिए, आज हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि टाटा नगर रीजन से 55 कार्यकर्ता आज बनारस से होते हुए भगवान जो है शिव का दर्शन करते हुए आज हम लोग अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आज यहाँ विराजमान है। बहुत दिनों से इच्छा थी कि जो वर्तमान परेशानी हम लोग की चल रही है, भगवान का जो है चरण में हम लोग जा कर के वंदन करें ताकि सारे लोग की समस्या खत्म हो। और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि पूरे रीजन से 55 वरिष्ठ साथी आज जो है रामलला का दर्शन करने के लिए आए हैं और आज सरयू तट पे हम लोग आज सारे लोग स्नान कर रहे हैं। काफ़ी प्रसन्नता का माहौल है और निश्चित रूप से अपने भगवान श्री राम की कृपा हम लोग के ऊपर निश्चित रूप से होगी और सारी परेशानियों से हम लोग इस वर्ष जो है मुक्त हो जाएंगे। सारे लोग काफ़ी उत्साहित हैं आज रामलला का दर्शन करने के लिए। अब यहाँ से सरयू नदी के तट से हम लोग सारे लोग जो है अभी हनुमानगढ़ी जाएंगे, भगवान हनुमान जी का जो है दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला का दर्शन करते हुए आज अयोध्या में हम लोग आशीर्वाद मांगेंगे अपने परिवार के संपन्नता के लिए, सबकी खुशी के लिए और पूरे सहारा समूह के लिए, पूरे सहारा के कार्यकर्ता साथी जो आज बहुत ही परेशान हैं उनके लिए आज हम लोग आशीर्वाद मांगने के लिए भगवान से आए हैं कि हम लोग को भी इस परेशानी से मुक्ति दें और हम लोग जो है अपने जो कार्य क्षेत्र है हम लोग का जो है उसमें सबका जीवन जो है कुछ सुखमय हो। इसलिए आज जो है बहुत ही बढ़िया माहौल है। सारे कार्यकर्ता साथी आज एकत्रित हैं हम लोग और सब लोग जो है आज रामलला का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद हम लोग करेंगे ताकि संस्था के ऊपर जो आज परेशानी विकट घड़ी में आई है, जो समस्या आई है वो दूर हो और हम लोग भी अपने रोजी रोजगार को लेकर के, अपने परिवार के भविष्य को लेकर के जो चिंता हम लोग की है, सारे सम्मानित जमाकर्ता के भुगतान को लेकर जो चिंता है उस सारी चिंताओं से वो मुक्त हो। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज समूह के कल्याण के लिए आज जो है और अपने परिवार के कल्याण के लिए आज भगवान श्री राम का दर्शन करने आए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि समूह का कल्याण, समाज का कल्याण, देश का कल्याण, विश्व का कल्याण की मन्नत को लेकर के सरयू नदी के तट पर हम लोग आए हैं और जैसा कि श्री राम ने भी कहा है कि अगर आपने पाप को धुलना है तो सरयू नदी के तट पे आना है, जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों का क्षमा मांगना है, क्षमा मांगते हुए ईश्वर से ये विनती करनी है कि विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, आपका कल्याण हो। बस इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।